today we have the follow-ups of the statement describe a job you would like not like to do in the future कि जो भी जॉब आप फ्यूचर में नहीं करना चाहते इसका क्यू कार्ड वर्जन ऑलरेडी अपडेट हो चुका है गो एंड वॉच सो लेट्स सी द फॉलोअप क्वेश्चंस सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स यंग पीपल प्रेफर कि जो यंग पीपल है वो कैसी जॉब करना पसंद करते हैं टू बी ऑनेस्ट ड्यू टू डिजिटलाइजेशन एंड अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल कि एक तो डिजिटलाइजेशन होने के कारण और एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने के कारण दीज डेज पीपल हैव बिकम लेजी लोग लेजी हो गए हैं एंड डू नॉट वांट टू मेक एफर्ट्स और एफर्ट्स भी नहीं करना चाहते देयरफॉर दे मोस्टली लुक फॉर जॉब्स तो इसलिए वो ऐसी जॉब्स ढूंढना पसंद करते हैं दैट रिक्वायर लेस एफर्ट कम एफर्ट्स लगे नो फिजिकल वर्क हो एज वेल एज वर्क दैट कैन बी डन वाइल सिटिंग इन वन प्लेस और जो काम एक जगह पे बैठ के किया जा सके अपार्ट फ्रॉम दैट और इसके अलावा द आईटी सेक्टर इज एडवांसिंग डे बाय डे जो आईटी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा एडवांस कर रहा है पॉपुलर हो रहा है एज अ रिजल्ट यंगस्टर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन फ्रीलैंसिंग तो इसलिए यंगस्टर्स फ्रीलैंसिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अब फ्रीलैंसिंग क्या होता है फ्रीलैंसिंग का मतलब होता है ऑनलाइन वर्क वर्क फ्रॉम होम ठीक है फर्दर मोर सम यंगस्टर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन क्रिएटिव जॉब्स कुछ यंगस्टर्स क्रिएटिव जॉब्स में भी इंटरेस्टेड है लाइक डांस पेंटिंग एंड मैनी मोर so our second question, some people will lose their jobs because of technology. How to deal with it? कि कुछ लोग टेक्नोलॉजी के कारण अपनी जॉब्स खो देंगे इन द फ्यूचर तो इससे डील कैसे करना चाहिए देर आर वेरियस स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू टैकल दिस सिचुएशन ऑन बोथ इंडिविजुअल एंड स्टेट लेवल्स कि बहुत सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए इंडिविजुअल लेवल पर भी और स्टेट लेवल्स पर भी इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिविजुअल लेवल्स अगर इंडिविजुअल लेवल्स की बात की जाए दे शुड अडेप्ट दैमसेल्स विद टाइम कि उनको अपना टाइम के साथ ना अपने आप को भी चेंज करते रहना चाहिए अब जो भी टाइम में ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही है उनको वो सीखते रहना चाहिए एज चेंज इज़ अ वेरिएशन ऑफ लॉ क्योंकि चेंज बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए दे शुड लर्न द टेक्नोलॉजी बाय एनरोलिंग दैमसेल्स उनको टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए कैसे बाय एनरोलिंग देमसेल्स इन वेरियस कोर्सेज और फ्रॉम देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव चाहे तो वो कोर्सेज ज्वाइन कर ले या फिर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से सीख ले असाइड फ्रॉम दैट दे कैन ऑल्सो लुक फॉर अल्टरनेटिव्स और इसके अलावा उनके अल्टरनेटिव्स मतलब जो वो जॉब कर रहे हैं उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं दैट दे कैन डू एज पर देयर एबिलिटीज़ अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग कि वो कहाँ कि वो वाला जो सेक्टर जॉब टेक्नोलॉजी की वजह से जा रहा है सेम टाइप के सेक्टर में उनको कहाँ जॉब मिल सकती है ऑन द अदर हैंड और दूसरी साइड अगर गवर्नमेंट लेवल की बात की जाए द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग सेशंस टू एजुकेट इंडिविजुअल्स अबाउट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कि उनको फ्री सेशंस प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो लोगों को सिखा सके कि टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ कैसे किया जाता है और प्रोवाइड अदर अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज़ और उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और कोई मौका देना चाहिए ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके अपनी एबिलिटीज़ को विल यू सेटल डाउन इन अदर कंट्री कि आप दूसरी कंट्री में सेटल डाउन हो जाओगे टू बी ऑनेस्ट आई हैव थॉट अबाउट इट येट कि मैंने वैसे अभी इसके बारे में कभी सोचा नहीं है एज माई फैमिली एंड रिलेटिव्स आर लिविंग देयर क्योंकि मेरी फैमिली फ्रेंड्स सभी यहाँ रह रहे हैं एंड आई डोंट वांट टू स्टे अपार्ट फ्रॉम दैट और मैं उनसे दूर नहीं रहना चाहती बट इफ़ आई गेट अ चांस टू सेटल डाउन इन अदर नेशन विद माई फैमिली आई विल थिंक अबाउट इट फॉर श्योर कि अगर मेरे को चांस मिलता है कि दूसरी कंट्री में शिफ्ट होने का सेटल होने का बट विद द फैमिली मेम्बर्स तो मैं इसके बारे में पक्का एक बार तो सोचूंगी सो वर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू यंग पीपल डिसाइड देयर करियर कि जो आजकल जो यंग जनरेशन है वो अपना करियर कैसे डिसाइड करती है इन दिस डे एंड एज कि प्रेजेंट डे में क्या हो रहा है यंग पीपल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू सिलेक्ट देयर करियर उनके पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है सम पीपल लाइक टू डू इंटर्नशिप और पार्ट टाइम जॉब्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एट सेवरल लोकेशंस टू लर्न अबाउट देयर इंटरेस्ट एज वेल एज स्कोप ऑफ देयर प्रोफेशन कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ कंपनीज में अलग अलग जगह पे इंटर्नशिप करेंगे पार्ट टाइम जॉब करेंगे शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ के लिए ताकि वो अपने इंटरेस्ट के बारे में जान सके कि वो इस जॉब में इंटरेस्टेड है या नहीं है और या फिर जो भी वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं उसका स्कोप कितना है उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कितने हैं while some people prefer to take professional advice from experts as well as loved ones और कुछ लोग प्रेफर करते हैं एडवाइस लेना प्रोफेशनली कि जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे करियर काउंसलिंग है या फिर अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं उनसे अबाउट द स्कोप एंड फ्यूचर ऑफ देयर प्रोफेशन
देन दे टेक देयर ओन डिसीजन, तो उसके बाद वो खुद का डिसीजन लेते हैं। मोर ओवर सम पीपल फॉलो देयर पेरेंट्स प्रोफेशन और देयर ओन विल पावर, और कुछ लोग अपने पेरेंट्स का प्रोफेशन ही फॉलो करते हैं और कुछ अपनी विल पावर, कि उनको लगता है कि हाँ ये वाली जॉब सही है, सो दे डू इट। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डू यंग पीपल जनरली प्रेफर, कि यंग पीपल ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं? बोरिंग जॉब्स विद हायर पे, जॉब बोरिंग है बट पे ज़्यादा है, इंटरेस्टिंग जॉब है बट पे कम है। सो लेट्स सी, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल, कि ये हर किसी की प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, कि जितना मेरे को समझ आता है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि इट इज़ डिटरमाइंड बाय बोथ देयर एम्प्लॉयमेंट पर्पस एंड देयर इनकम लेवल, कि एक तो उनका जॉब करने का मोटिव क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उनका जो इनकम स्टेटस है वो क्या है। इफ़ देयर मोटिवेशन इज सिंपली टू मेक मनी, अगर उनका मेन मोटिवेशन है सिर्फ पैसे बनाना, दे विल ऑब्वियसली चूज डल ऑक्यूपेशंस विद ग्रेटर कंपनसेशन, कि बोरिंग जॉब्स चुनेंगे बट कंपनसेशन जो सैलरी है उनको अच्छी मिलेगी। वेयर एज इफ दे वॉन्ट टू लर्न समथिंग और हैव जॉब प्लेजर कि बट अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं या फिर उनको जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए, दे विल प्रेफर जॉब्स विद लोअर इनकम। इन टर्म्स ऑफ इनकम स्टेट, अगर इनकम स्टेटस के बिहाफ पे बात की जाए, पीपल फ्रॉम लोअर इनकम हाउस होल्ड चूज द फॉर्मर सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि वो जो पहले वाली जॉब मतलब जो बात की है कि हायर पे बट बोरिंग जॉब्स, अगर वो उनका जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा लो है, तो वो पहले टाइप की, क्योंकि बिकॉज दे हैव फैमिली रिस्पॉन्स, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। वेयर एज वेल्दियर पीपल हैव नो कंसर्न अबाउट देयर इनकम एंड हैंस प्रेफर लोअर पेइंग ऑक्यूपेशंस। बट जो वेल्दियर पीपल हैं वो, उनको पैसे की कोई चिंता ही नहीं है, सो दे प्रेफर लोअर पेइंग ऑक्यूपेशन बट विद जॉब सेटिस्फैक्शन। सो द नेक्स्ट इज विच डू यू प्रेफर, फिजिकल वर्क और वर्क इन्वॉल्विंग थिंकिंग, आप क्या प्रेफर करती हो, फिजिकल काम करना या फिर इन्वॉल्व होना जिसमें थिंकिंग का प्रोसेस हो? ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम दैट टाइप ऑफ पर्सन हु बिलीव्स इन हार्ड वर्क, कि वैसे तो मैं इस टाइप की पर्सन हूँ कि मेरे को हार्ड वर्क में बिलीव करता है। देयरफॉर इट डजेंट मैटर टू मी वेदर इट इज़ फिजिकल वर्क और क्रिएटिव वर्क, तो इसलिए मेरे लिए ये मैटर तो करता ही नहीं कि हमें को फिजिकल काम करना पड़ेगा या क्रिएटिव काम करना पड़ेगा। बट देयर इज़ वन कंडीशन, बट सिर्फ एक कंडीशन है, इट शुड बी इंटरेस्टिंग एंड सेटिस्फैक्टरी, बट वो इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए और सेटिस्फैक्टरी भी होना चाहिए। मोरोवर आई थिंक बोथ आर नेसेसरी, और साथ में मैं ये भी सोचती हूँ कि दोनों ज़रूरी भी हैं। एज फिजिकल वर्क इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टे इन शेप, फिजिकल वर्क इसलिए ज़रूरी है ताकि हम हेल्दी रह सकें, एंड क्रिएटिव वर्क हेल्प्स डेवलप मोटर स्किल्स। और क्या है, अगर क्रिएटिव काम करेंगे इससे जो हमारी ब्रेन की ग्रोथ है वो अच्छी होगी। सो डू यू थिंक टुडे वी हैव लेस फिजिकल वर्क देन वी डिड इन द पास्ट, क्या हमारे पास अब फिजिकल लेबर वर्क कम है एज कम्पेयर टू द पास्ट टाइम? यस एब्सोल्युटली, हाँ है। इट इज़ ट्रू दैट इन टूडेज एरा देयर इज लेस फिजिकल वर्क एज कम्पेयर टू द पास्ट, एज टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग डे बाई डे। टेक्नोलॉजी एडवांस करती जा रही है, लेबर वर्क हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स एंड मशीन्स, और जो लेबर वर्क है सारा वो चाहे तो रोबोट्स करते हैं या फिर मशीन्स करते हैं, एंड इट जस्ट रिक्वायर्स सिंगल क्लिक ऑफ अ कमांड, सिर्फ एक सिंगल क्लिक से। इसलिए जो आजकल फिजिकल लेबर वर्क है वो कम है एज कम्पेयर टू द पास्ट टाइम। आप यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हो, बट इन द पास्ट टाइम पीपल यूज टू डू every work by their own, so there were more labor work as well as the technology was not that much advanced. So the next, that's the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.